अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तला उस्मान और आप देख रहे हैं तला उस्मान फूड सीक्रेट। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार आलू के स्नैक्स। तो आलू के स्नैक्स आप कैसे बना सकते हैं, इसके तरीका बनाने का बहुत ही आसान है। इसको सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप बनाकर इसे खा सकते हैं और क्रिस्पी इतने होते हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में 3 आलू शामिल कर देने हैं। तो 3 आलू शामिल करने के बाद इसमें हम आधा लीटर या 1 लीटर के बराबर हम पानी शामिल कर देंगे। तो पानी शामिल करने के बाद इनको हमने अच्छी तरह बॉयल करना है। बॉयल करके इसके ऊपर छिलका होता है वो हमने उतार देना है और इसके बाद इसकी अच्छी तरह कटिंग कर देनी है। तो तकरीबन इसके 5 से 6 हम पीस बनाएंगे। तो इसको पीस बनाने के बाद इसकी कटिंग करने के बाद इसको एक बाउल में हम शामिल कर देंगे। तो बाउल में शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह मैश कर देंगे। तो मैशर की मदद से आप इसे मैश कर सकते हैं। अगर आप हाथों की मदद से करना चाहें तो कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है। तो मैश होने के बाद इसमें सबसे पहले 1 चम्मच नमक का शामिल करेंगे और 1 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर का शामिल करेंगे। तो दोनों चीज़ें हम इसमें शामिल करें। इसके अलावा सिर्फ इसमें हम कॉर्नफ्लोर शामिल करें। कॉर्नफ्लोर की जगह अब अगर आपके पास मैदा है तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो हम इसमें 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के शामिल कर रहे हैं। अगर आपके पास मैदा है तो आप 4 से 5 चम्मच आप मैदे के इसमें शामिल करें। मैदा या कॉर्नफ्लोर शामिल करने से आपके जो आलू के स्नैक्स हैं बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। तो इसके बाद आखिर पे हम इसमें घी शामिल करेंगे। 3 से 4 चम्मच घी शामिल कर देंगे। तो इसके बाद यहाँ पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। तो मिक्स करने के बाद इसको हमने आधे घंटे के लिए सटे देना है। सटे देने के बाद हमने इसकी शेप बनानी है। तो माशाल्लाह इसको आधा घंटा मुकम्मल हो चुका है। तो इसके बाद हमने इसका एक बड़ा सा पेड़ा बनाना है। तो पेड़ा बनाने के बाद हमने हाथों की मदद से इसको दबा देना है और इसके ऊपर हमने इसको बेलना शुरू कर देना है। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह बेल लेना है ताकि हर साइड के ऊपर ये चला जाए और इसको हमने ज़्यादा पतला नहीं करना है। इसका साइज़ जो है वो आपने दरमियाना रखना है और मोटा रखना है। तो ये हमारे पास एक शेपर है तो इसकी मदद से हम इसको शेप दे रहे हैं। अगर आपके पास कोई भी चीज़ है, मिसाल के तौर पे फीडर का ढक्कन है, कोई भी इस तरह की गोल चीज़ है, उसकी मदद से आप इसको बिल्कुल आसान तरीके से इसकी शेप बना सकते हैं। तो इसकी शेप बनाने के बाद हमने इसके दरमियान एक कट लगाना है। तो गोल सामने कट लगा देना। ये हमने एक सुर्खी का ढक्कन लिया है तो इसकी मदद से हम कट लगा रहे हैं। अगर आपके पास कोई भी चीज़ हो उसकी मदद से आप कट लगा सकते हैं। तो कट लगाने के बाद इसके जो साइड्स हैं वो हमने उतार देने हैं। बिल्कुल आसान तरीके से ये उतर जाती हैं। तो 1 चम्मच की मदद से हमने इसको यहाँ से जुदा करना है। तो जुदा करने के बाद इसके जो दरमियान वाली चीज़ है ये हमने निकाल देनी है। तो ये निकालने के बाद ऐसे समझे कि आपके डोनट बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसके बाद इसको हमने फ्राई करना है। तो इसी तरह हमने सब के सब दरमियान वाला हिस्सा निकाल देना है और एक प्लेट में हमने शामिल कर देना है। तो प्लेट में शामिल करने के बाद हमने इनको फ्राई करना है। तो फ्राई करने का तरीका आपने ध्यान से देखना है। फ्राई करने के लिए हमने सबसे पहले घी लिया है। तो घी हमने फुल टेम्परेचर पे नहीं रखना, तो हल्के टेम्परेचर पे हमने इनको पकाना है। तो माशाल्लाह देखें, जब हल्के टेम्परेचर पे आप इनको पकाएंगे, हल्की फ्लेम पे इनको पकाएंगे तो ये बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से और मज़ेदार बनकर तैयार होंगे और क्रिस्पी भी इतने होंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। अगर गरम फ्लेम पे आपने इनको पकाया, आपने इनको फ्राई किया तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इससे आपके जो आलू के स्नैक्स हैं, डोनट है, ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और क्रिस्पी भी नहीं बन सकेंगे। तो माशाल्लाह देखें कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बनकर ये तैयार हुए हैं। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ गए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों अब दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।